हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिसेंट विनर एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरीके से यूपी टेट की प्रिपरेशन की जाए जिससे कि आपके मार्क्स जो है वो 100+ हों। आपको कोई ना कोई स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी जिससे कि आपके मार्क्स हैं वो 100+ हो जाएं। तो क्योंकि इतना इजी भी नहीं है और इतना टफ भी नहीं है, अगर आप एक स्ट्रेटजी बनाते हैं तो डेफिनेटली आप यूपी टेट एग्ज़ाम बहुत इजीली क्वालिफाई कर जाते हैं। पहली चीज़ यहाँ पर ये भी समझेंगे कि यूपी टेट क्वालिफाई करना अच्छे नंबरों से, है ना, ये बात इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझिए। अच्छे नंबरों से यूपी टेट को क्वालिफाई करना क्यों इतना ज़रूरी है, राइट। रीज़न ये क्या है कि यूपी टेट के बाद क्विकली आपको एक एग्ज़ाम और देना पड़ेगा, वो होगा सुपर टेट का। और सुपर टेट और यूपी टेट के एग्ज़ाम में जो सिलेबस होता है वो 60 से 70% लगभग सेम सिलेबस रहता है। तो इससे ये पता चल रहा है कि अगर आप यूपी टेट में बहुत अच्छे नंबरों से क्वालिफाई करते हैं, ये यूपी टेट में बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं, तो ये आपका जो हार्ड वर्क है, स्मार्ट वर्क है, वो कहीं ना कहीं सुपर टेट में भी काम आएगा। तो इसीलिए ये मेरी सजेशन रहेगा कि आप जब भी यूपी टेट की प्रिपरेशन करें, अगर आप कर रहे हैं क्योंकि बहुत ही जल्दी नोटिफिकेशन आने वाले हैं, तो आप आज ही से अभी से इस यूपी टेट की प्रिपरेशन में लग जाएं। और यूपी टेट की प्रिपरेशन करते समय ये ना सोचें कि मैं यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ जिसमें सिर्फ और सिर्फ एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है, जो पासिंग मार्क्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके 82 और 90 मार्क्स हैं। इसको कभी भी दिमाग में नहीं लाना है। आपको ये समझना है कि मैं सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमको जो मार्क्स हैं वो 100+ लेके आना है यूपी टेट में। अगर आप यूपी टेट में 100+ मार्क्स लेके आते हैं तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं सुपर टेट में भी हेल्प आपको मिलेगी। तो उससे पहले हम ये समझते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनमें हमको ज़्यादा फोकस करना है, तो समझ के चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 5 टॉपिक्स हैं यूपी टेट में। सुपर और आपके सी टेट पे भी 5 टॉपिक्स होते हैं, लेकिन हमने सी टेट के बारे में एक अलग वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसको समझेंगे हम सिर्फ और सिर्फ यूपी टेट के बारे में। तो पहला जो टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट, इसको हम बोलते हैं सीडीपी, लेकिन यहाँ पर कई सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट हो गई, पेडागोजी हो गई, लर्निंग हो गई और क्लास मैनेजमेंट है। तो ये इन सारी चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं जो अराउंड 30 मार्क्स के होते हैं। 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स के होंगे, ध्यान रखना है। हर एक जो भी सेक्शन है उनको 30 मार्क्स में इन्होंने डिवाइड कर रखा है। पहली लैंग्वेज आप जब लेंगे तो उसको हिंदी लेनी है आपको। सेकंड लैंग्वेज में जो भी आपको बेटर लगे वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप इंग्लिश को सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप उर्दू को लिख सकते हैं या फिर संस्कृत। मेरा अपना मानना है अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप संस्कृत को ले सकते हैं, क्योंकि हिंदी और संस्कृत में काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी रहती है, तो आप संस्कृत को चूज कर सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इंग्लिश को रखें। तीसरी टॉपिक हमारे पास है मैथमेटिक्स, जो बहुत ही स्कोरिंग होता है, सॉलिड होता है, क्योंकि अगर आपका मैथ अच्छा है तो आप 30 आउट ऑफ 30 भी लेके आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, सिर्फ कंसेप्चुअल बेस होता है। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, डेफिनेटली आप इसमें एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। रीज़न क्या होता है, मैथमेटिक्स में 2 प्रॉब्लम आती हैं सबसे ज़्यादा। एक तो होता है कैलकुलेशन बेस्ड और एक होता है कंसेप्चुअल बेस्ड। अगर आपका कैलकुलेशन जो पार्ट है वो बहुत अच्छा है और कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है, समझ नहीं पाते क्वेश्चन को, तो भी आपके लिए मुश्किल होगा, तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। इसलिए कॉन्सेप्ट को समझना भी बहुत ज़रूरी है और कैलकुलेशन को करना भी बहुत ज़रूरी है। तो दोनों पर आपको फोकस करना है, दोनों को समझ के चलना है कि किस तरीके से जो कैलकुलेशन पार्ट है उसको स्ट्रॉन्ग करें। कैलकुलेशन पार्ट में अगर हम बात करें, जैसे आप जब भी कैलकुलेशन करेंगे तो फ्रैक्शन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको देनी है, क्योंकि जो कैलकुलेशन होती है वो फ्रैक्शन बेसिस पे ही जाके कहीं सॉल्व होती है। फ्रैक्शन हो गई आपके, डेसिमल हो गए, मल्टीप्लाई यानी बॉडमास का जो रूल है आप उसको बहुत अच्छे से कर लें, जिसको हम बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन के पार्ट पे आपको ज़्यादा फोकस करना है जिससे आपका कैलकुलेशन पार्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए, राइट। तो उसके बाद हम बात करेंगे इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट से भी आपको 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 मार्क्स के होंगे। तो इन्वायरमेंट में से भी आपको पढ़ना है। इन्वायरमेंट में आप ये ना समझे कि सिर्फ इन्वायरमेंट के क्वेश्चन होंगे, उसमें एसएसटी भी इंक्लूड होगा। ये मान के चलिए कि अप टू 5th क्लास तक आपको एसएसटी पढ़नी है बहुत अच्छे से।
राइट। एसएससी आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपका एनवायरनमेंट जो पोर्शन है, जो सेक्शन है, वो आपका क्लियर हो जाएगा। अब इनको स्टडी करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा जो सीडीपी का पोर्शन है जो 30 मार्क्स का है, उसके लिए आप स्पेशली बुक पे अगर ना जाके कोई अच्छा यूट्यूब चैनल आप देखें, यूट्यूब चैनल पे कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है जो अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, उसको आप फॉलो कर लें और उसकी सारी सीरीज देख डालें। यहाँ से आप ज़्यादा सर पेडागोजी के क्वेश्चन अपने क्लियर कर सकते हैं। लैंग्वेज जो हिंदी है, आप 20 से 25 दिन लगातार अगर हिंदी पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आप हिंदी में भी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इंग्लिश के लिए आपको ग्रामर पे ज़्यादा फोकस करना है, ग्रामर के साथ वोकैब पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये वन वर्ड हो गए आपके, एंटोनिम्स सिनोनिम्स हैं, और ग्रामर का पोर्शन जैसे एक्टिव पैसिव हो गई, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गए, ये जो ग्रामर है यहाँ से उठा के ये लोग दे देते हैं, राइट। तो ये इस तरीके का पोर्शन है। इसमें अगर आपको अब स्ट्रेटजी क्या बनानी है वो मैं यहाँ पर लेके चलता हूँ। मान लीजिए कि आपने कोई कोई दो टॉपिक में आप अपने आप को चूज करिएगा, कोई दो टॉपिक में जिसमें आप अराउंड 25 प्लस मार्क्स लेके आ सकते हैं, चाहे वो एनवायरमेंट हो, चाहे मैथ हो, या फिर आपका लैंग्वेज हो, हिंदी इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज। आपने कोई सेक्शन लिए और उनमें आपने 25 मार्क्स, मिनिमम 25 है ना। मान लीजिए अगर आपने एक लैंग्वेज ले ली, कोई भी इंग्लिश, और एक मैथ ले लिया, इंग्लिश में आप लेके आते हैं देखिए 25 मार्क्स है ना, और आप मैथ में लेके आते हैं 25, बाकी में आप बस 15 भी ले आएंगे ना तो भी आपका काम चल जाएगा। अब देखें 15, ये आपका 50 हो गया, ये आपका 30 हो गया, और ये आपका कितना हो गया 15। तो अगर कैलकुलेट करेंगे तो 95 मार्क्स तो आपके वैसे ही बन रहे हैं। तो 95 मार्क्स आपके सिर्फ पासिंग मार्क्स हैं, लेकिन हमने बात की है कि हमारा स्कोर जो है वो 100 प्लस रहना चाहिए। तो इसमें आपको कोशिश ये करनी है कि 20 मार्क्स लेके आने हैं, बाकी के उसमें कोई दो में आप इतना अच्छे से मेहनत करें कि आप 30 आउट ऑफ 30 लेके आए, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे, बहुत अच्छे से कर पाएंगे डेफिनेटली। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।